भारत चीन में छिड़ी जंग का मैदान बना बाजार। दोस्तों, चीन के बाजार का विस्तार कई देशों तक है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ साथ कल पुर्जों का बड़ा बाजार चीन में ही है, जहां से कई देशों में सामान निर्यात होता है और यही चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति और घातक सोच ने उसके लिए गड्ढा खोद दिया है, जिसमें धीरे धीरे अब चीन समाता जा रहा है। दरअसल चीन से निकले वायरस ने पूरी दुनिया को गहरा जख्म दिया है, जिस वजह से पहले ही अमेरिका समेत कई देशों ने चीन के लिए अपने देश के दरवाजों को बंद करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं चीन ने साम्राज्यवादी सोच के साथ भारत के साथ जो सीमा विवाद शुरू किया, वो चीन के जख्म को और गहरा कर रहा है। स्वदेशी के नारे ने चीन के बाजार पर गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन इस बार जो चोट चीन को लगी है, उसने चीन को सदमे में डाल दिया है। चीन के खजाने पर सीधे हमले से ये कम नहीं है। दरअसल अभी तक लिथियम के निर्यात के लिए भारत हमेशा चीन पर निर्भर रहा है और ये निर्भरता दो देशों के बीच आर्थिक समझौते का एक हिस्सा है। लिथियम के निर्यात से चीन को काफी फायदा होता रहा है, लेकिन अब भारत ने इस क्षेत्र में निर्भरता बढ़ाते हुए अर्जेंटीना के एक फर्म के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता लिथियम के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप और मोबाइल फोन को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब लिथियम के क्षेत्र में भारत भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेगा। भारत ने हाल ही में बनाई सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ समझौता किया है। दरअसल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2019 में बनाया गया था। इसे 3 सरकारी कंपनियों नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने मिलकर बनाया है, जिसके जरिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे एसेट्स को विदेशों से खरीदा जा सके। चिली और बोल्विया भी लिथियम का उत्पादन करने वाले टॉप देशों में शामिल हैं, जिन पर भी भारत की नजर है। मौजूदा वक्त में भारत इन सेल के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन इसे बनाने वाले रॉ मटेरियल लिथियम में की गई डील चीन को टक्कर देने वाली साबित हो सकती है। हालांकि लिथियम से डील में भारत देरी से जरूर आया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जाना शुरू हो चुका है। भारत के इस कदम से आने वाले वक्त में चीन को करारा झटका लगने वाला है। क्यों है लिथियम जरूरी? लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। दरअसल पिछले कुछ साल में भारत अपनी निर्भरता ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर कर रही है, जिसके लिए लिथियम की खासी जरूरत होती है, क्योंकि बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से तेल से चलने वाली चीजों की जगह ये रिचार्जेबल बैटरी ले चुकी है। इलेक्ट्रिक कारों और आजकल देश के कोने कोने में चलने वाले ई रिक्शा में इसी बैटरी का इस्तेमाल होता है। मोबाइल फोन भी लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं, जिसे LIB कहते हैं। इस बैटरी के कारण करोड़ों सालों में बनने वाली जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हुई, जो कि सबसे बड़ी राहत है। सबसे अच्छी होती है सॉलिड स्टेट बैटरियां, जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के विकल्प का इस्तेमाल करके बनती हैं। इसमें आग लगने का खतरा कम होता है और तेजी से चार्ज होती हैं। ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर सकती हैं, जिसके चलते रिचार्ज करने का समय 2/3 घट जाता है। इन बैटरियों की मदद से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की माइलेज भी बढ़ जाती है।